हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर के 25 MCQs जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं लेटेस्ट में, मैं वो आज आपको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आइए सीरीज को चालू किया जाए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। जो कैलेंडर में ईयर होते हैं, कैलेंडर में जो ईयर होते हैं वर्ष, वो दो प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर हो गया, और एक होता है लीप ईयर, एक होता है लीप ईयर। अब जल्दी जल्दी देखिएगा, फास्ट क्योंकि हमें एमसीक्यूज कराना है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने टोटल डेज होते हैं? 366। कितने 366 डे होते हैं टोटल। कितने ऑड डे होते हैं, जिसको कहते हैं विषम दिन, कितने होते हैं? तो इसको 7 से भाग लगाओगे तो आएगा 2। क्लियर है? इसकी फरवरी 29 तारीख की होगी, 29 दिनों की होगी। और एक खासियत क्या होता, इसका जो 1 जनवरी लीप ईयर मान लीजिए 2012 है, तो इसका जो लास्ट डे होता है 30 दिसंबर 2012। यदि सपोज कर लीजिए 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था? इससे एक दिन आगे तो मंगलवार। आप ये कह सकते हैं कि एक लीप ईयर से अगले ईयर में जाते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर में 2 दिन ऐड हो जाते हैं। आपको मैंने इसकी 4 प्रॉपर्टी बता दी। अब ऑर्डिनरी, जिसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, इसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स सामान्य वर्ष। इसको सामान्य वर्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीप वर्ष, इसको लीप वर्ष बोलते हैं। इसका एक और नाम है, आप अपने नोट कॉपी पर लिख दीजिएगा। इसको बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। क्लियर है? अब इसकी खासियत देख लीजिए। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर? 365 दिन होते हैं। और क्या खासियत होती है इसमें? इसका जो फरवरी होता है 28 दिनों का होता है। क्लियर? इसमें जो ऑड डे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें ऑड डे होते हैं, इसमें होते हैं ऑड डे की संख्या होती है 365 को भाग करोगे 7 से, 1 शेष बचेगा, ये हो गया ऑड डे। क्लियर? और इसमें जो हैप्पी न्यू ईयर मान लीजिए, सपोज करिए कि 1 जनवरी 2009 ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका जो 31 दिसंबर लास्ट वाला होगा दिन 2009 को, सपोज करिए उसी दिन समाप्त होगा। मान लीजिए कि यहाँ अगर सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा। मैं यदि इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 1 जनवरी 2009 को कोई भी दिन होगा, 31 दिसंबर को वही दिन हो जाएगा। चाहे सोमवार हो तो सोमवार हो जाएगा, शनिवार है तो शनिवार हो जाएगा। इसीलिए मैं यदि बोलता हूँ। मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको बता दिया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, लीप ईयर में 29 दिनों की होती है फरवरी। देखिए क्लियर बता रहा है कि फरवरी आप लोग हमसे सीख लीजिए, मुझे पता है 29 डेज की होती है। और क्या इसमें टोटल दिन होते हैं 366। टोटल अगर मैं देखूंगा, लिख दिया मैंने टोटल, यहाँ डेज, टोटल डेज कितने होते हैं? 366। अगर मैं बोलूंगा ऑड डेज कितना होगा, तो इसमें ऑड डेज होगा 2। कहेंगे सर मुझे नहीं पता है, रट्टा मारना है क्या? मैं कहूँगा रट्टा मारने वाला मेरी क्लास में काम ही नहीं है। 7 5 35, 1 और 7 दूना 14। कितना बचा माय डियर फ्रेंड्स? 2। और 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना, तो 2 दिन, उसी को मैं बोलता हूँ ऑड डे। क्लियर? और इसमें क्या खासियत होती है? इसकी जो फेवर होती है, जो इसकी फरवरी होती है, वो होती 29 की होती है फरवरी। और इसका जो हैप्पी न्यू ईयर का 1 जनवरी होता है, और अगले ईयर्स में हम जाएंगे 1 जनवरी को। तो मान लीजिए कि लीप ईयर था 2020। कैसे पता करते हैं? 4 से भाग देकर। अगर सेंचुरी है तो 400 से। तो अगर यदि ये है आपका
मान के चलिए सोमवार, इसको भी ले लेते हैं, ये सोमवार है तो इसमें 2 दिन ऐड हो जाएगा, सोम के बाद मंगल बुध। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये सारी मैंने बेसिक चीजें आपको बता रखी हैं, सिखा चुका हूं मैं। देखिए फिर से वही चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, एकदम क्लियर हो जाए। अगर लीप ईयर्स है तो इसकी फरवरी होगी 29 की, इसमें डे होंगे 366 दिन। क्लियर? कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2012 लिखा है, आप कहेंगे कि सर मैं कंफ्यूज रहता हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूं, कब मैं 4 से भाग दूं, मैं कब 400 से भाग दूं, हमें समझ में ही नहीं आता। आज आप समझा के ही जाइए। मैं कहूंगा सुनिए, ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ष, कोई भी वर्ष जिसके पीछे 00 लगा है उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। कोई भी वर्ष, देखिए मैं बहुत सारे वर्ष लिख रहा हूं और इसके बाद मैंने 400 लिख दिया, 500 लिख दिया, 600 लिख दिया, 700 लिख दिया, 800। आप कहेंगे सर मैं अगर बीच में इसके लिख दूं 101 वर्ष, 102 वर्ष, मैं कहूँगा देखो ना पिछवा कहाँ 00 लगा है। अरे 100 वर्ष लिखोगे तभी पीछे 00 आएगा, 200 लिखोगे, 300 लिखोगे, बीच में कोई भी वर्ष ले लोगे उसके पीछे 00 नहीं बच रहा है ना। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। समझ में आया? जब भी आपको सेंचुरी मिले, सचिन, सहवाग, क्लियर, तो भाग देना है 400 से एकदम। आप बताइए पिछवा 00 लगा है, नहीं लगा है, तो 4 से भाग दीजिए। अगर 4 से कटता है, कटने के लिए मैंने बताया था पूरी संख्या में भाग देने से बेटर है कि लास्ट का 2 डिजिट हम 4 से भाग दें। पूरा का पूरा कट गया, 4 3 12, कटने का मतलब होता है अंडा, 0 शेष बचे, तो ये घोषित कर देंगे ये लीप वर्ष। और लीप वर्ष की मैं खासियत बता चुका हूं, 29 दिनों की होती है, 366 डे होते हैं, 366 डे होते हैं। और डे कितने होते हैं? 2। इसका जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, अगले हैप्पी न्यू ईयर में 2 दिन ऐड हो जाता है। क्लियर? अब आप सीख लीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ष होगा, देखिए लीप वर्ष वहां भी है, वो सारा मैं बता चुका। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। आ जाइए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम खुद से ही उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ये हमने ड्रॉ कर लिया, इधर हमने लिख लिया सामान्य वर्ष, इधर लिख लिया हमने सामान्य वर्ष। आप कहेंगे सर सामान्य वर्ष कैसा, कौन सा? ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग ना लगे, 4 से भाग ना लगे, बस इतना ही डेफिनेशन है, भाग ना लगे। और लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए। आप कहेंगे जब ये सब तो सामान्य वर्ष के लिए बता दिया, अब मान लीजिए कि अगर कोई सेंचुरी वर्ष आ जाए, सेंचुरी को बोलते हैं सैकड़ा। अगर कोई सैकड़ा वर्ष आ जाए, मैं कहूँगा सो सिंपल, उसको भाग दीजिएगा 400 से। अगर 400 से भाग नहीं लग रहा है तो लीप वर्ष नहीं है। भाग ना लगे, भाग ना लगे वो भी हो जाएगा सामान्य, वो भी शताब्दी का। अगर 400 से भाग लग जाए, अगर कोई है सेंचुरी का 400 से भाग लग जाए तो वो हो जाएगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष की मैं खासियत बार बार आपको बता चुका हूं। देखिए और क्या जरूरत पड़ेगी आपको एमसीक्यूज करने के लिए? दिन का कोड, और दिन का कोड के लिए बस रविवार याद रखिए। रविवार आपको ऑटोमेटिक सारा याद मैं करवा दूंगा। रविवार के बाद सोमवार, इसमें से ऐसा कोई तो नहीं है ना कि रविवार के बाद बोलता है शनिवार, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को। रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। क्लियर है? जब रविवार का 0 है तो सोमवार का 1 हो जाएगा, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4। अब बृहस्पतिवार के अलग अलग नाम होते हैं, बृहस्पतिवार को ही बोला जाता है गुरुवार। क्लियर है? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं थर्सडे।
थर्सडे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो 4 हो जाएगा, शुक्रवार का 5 हो जाएगा, शनिवार का 6 और रविवार का 0। फिर से ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी। अगर मैंने पूछ दिया आपको शनिवार का कोड, आप कहेंगे सर 6। अगर शनिवार का मैं आपसे कोड पूछ रहा हूँ तो शनिवार का कोड होता है 6। मैं बोलूँगा बुधवार का कोड बताइए, वेडनेसडे जिसको आप बोलते हैं, तो 3 हो जाएगा। याद है मुझे रविवार का 0, तो क्रम से मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मैंने आपको महीनों के कोड याद कराया था माय डियर फ्रेंड्स। क्या किया था मैंने? महीनों के कोड, और बताया था वर्ष 2 ही प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है, एक अधिवर्ष। देखिए यहाँ लिखा है, एक होता है लीप। क्लियर है? सिर्फ 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं। किसके किसके? जनवरी फरवरी। और मैंने आपको पूरे के पूरे 12 महीने के कोड मैंने एक लव स्टोरी से रिलेट करके समझाया था। आई थिंक आपको याद होगा, जूली आई लव यू के से रिलेट करके स्टोरी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरी 3 वीडियो पड़ी है कैलेंडर की, पहले वो देख कर आइएगा। 101% आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा क्लास समझ में आएगा। देखिए ये मैंने बता दिया। उसके बाद शताब्दी का कोड मैंने बताया था, ये भी एक मैंने स्टोरी बताया था कि 6 दोस्त 420 हैं। ये कहानी चलती रहेगी, 6 दोस्त 420 थे। आप कहेंगे 6 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऐसा सेंचुरी ईयर्स जिसमें लग जाए 400 से भाग। क्लियर? उसको स्टार्ट करेंगे 6 से। और मैंने आपको बताया था कि दिन निकालने का फॉर्मूला होता है, आज लिख लीजिएगा कॉपी में, शेषफल या दिन निकालने का फॉर्मूला होता है तारीख प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस साल के आखिरी 2 अंक और प्लस साल के आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। क्लियर? और पूर्णांक लिखते हैं। यहां नहीं तो आप दशमलव में लिखने लगो। आप लोग हैं बहुत महान, दशमलव में आ जाएगा ना तो दशमलव में लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। क्लियर? ये है सारी चीजें आपके सामने। देखिए यही है, 6 दोस्त 420 थे, मैंने बहुत अच्छे से बताया। 6 कहाँ से स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 6 1600 में लग गया 400 से भाग। आप कहेंगे सर 4 से क्यों नहीं भाग दिया? मैं कहूँगा पिछवा तो देखिए डबल 0 है, सेंचुरी ईयर है। क्लियर है? ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया। स्टार्ट करेंगे 6 से। अब देखिए एकदम क्लियर लिखा है कि यह कोड काम करेगा 600 से लेकर 699 तक, 700 से लेकर 799। अगर बिचवा में आ गया 704 तो कोडवा यही यूज करोगे। अगर बिचवा में आ गया 1890, 1800 से लेकर 1899 तक है तो कोडवा यही यूज करोगे। क्लियर है? बहुत समझाना पड़ता है आप लोगों को, तब जाके आप लोगों के खोपड़ी में घुसती है बात। अब होगा क्या, 1 साल में आप भ्रमण कर रहे हो कहीं से कहीं, तो 31 दिन जोड़ने से अच्छा है कि इसको 7 से डिवाइड करके जोड़ो। अगर लीप का है तो 7 से डिवाइड करके 0 जोड़ो, इसको 7 से डिवाइड करके कितना जोड़ोगे? 1। ये मैंने सब बता रखा है, सब 7 से डिवाइड। और मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था कि अंजू से नवंबर में मिला, उससे याद रहेगा। अ से बनता है अप्रैल, ज से बनता है जून, और से बनता है सितंबर, और नवंबर में मिला ही था। 4 महीने ऐसे होते हैं। ये देखिए ये भी वही बात है, 0 33 0। यहाँ देखिए इस यहाँ होता है माय डियर फ्रेंड्स 0 33 614 625 0 35। मैंने बताया था अगर लीप, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा नोट में, कि अगर लीप वर्ष है तो चेंज हो जाता है जनवरी फरवरी का। देखिए सारी व्यवस्थाएं मैंने लिख रखी हैं, इसको नोट कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है? आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। थ्योरी मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी मैंने बाकायदा आपको समझा दिया। चलिए शुरुआत किया जाए, श्री गणेशाय नमः किया जाए, गणेश जी का नाम लेकर। देखिए क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ाया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो मैंने क्या बताया था लीप वर्ष चेक करने के लिए, अगर कोई सेंचुरी नहीं होगा तो 4 से भाग देंगे बस। अगर कोई सेंचुरी वर्ष आ जाए जिसके पिछवा डबल 0 हो उसको 400 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग लग गया मतलब लीप हो गया। नहीं लगा 4 से भाग, नहीं लगा तो वो हो जाएगा सामान्य। 2 ही बात है माय डियर फ्रेंड्स, 4 से भाग लग गया तो लीप है, 4 से भाग नहीं लगा तो सामान्य है।
चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कौन सा लीप नहीं है, तो पहले को चेक करते हैं। तो पूरी संख्या में भाग देने से बेटर है कि आखिरी का 2 संख्या में भाग देते हैं। 4 से भाग लग जा रहा है, ये लीप है। आखिरी 2 संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं, लग जा रहा है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको दे के भाग देखते हैं, ये भी लग जा रहा है। तो सभी के सभी लीप वर्ष हो गए माय डियर फ्रेंड्स। अब पूछा था हमसे क्या, कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा, तो आप ही बताइए कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी लीप वर्ष हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अच्छा जी, अभी तो हमने सीखा कि कोई नॉर्मल वर्ष है जिसके पीछे डबल जीरो नहीं है, डबल जीरो नहीं है, डबल जीरो नहीं है, और ये डबल जीरो आ गया, अभी बता रहे हैं। 4 से भाग देते हैं, कट गया तो कह देंगे लीप वर्ष है। 4 से भाग दिया, कट गया तो कह देंगे लीप वर्ष है। 4 से भाग दिया, कट गया तो लीप वर्ष हो गया। बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, आप लोगों का अक्सर लोगों का आंसर आ रहा होगा इनमें से कोई नहीं, जबकि ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 1700 को हम भाग 4 से नहीं देंगे, 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 से भाग देना ही नहीं है, वो है सेंचुरी ईयर, शताब्दी। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 17/4 नहीं कट रहा है ना पूरा का पूरा, तो नहीं कट रहा है पूरा का पूरा, तो हम घोषित कर देंगे कि ये लीप वर्ष नहीं है। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको मैंने जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उतने ही अच्छे से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को आ रहा होगा। कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो अब हमें इसको किसको चेक करेंगे आप बताइए। कॉपी पेन लीजिए, ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है कि बस बैठ गए मोबाइल देखने लगे। कॉपी पेन लीजिए, इसको सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। इसको भाग देंगे आप 400 से, कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। आप देख रहे हैं डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कट जा रहा है, कट जा रहा है तो लीप वर्ष है। इसको भी देंगे 400 से भाग, ये भी कट जा रहा तो लीप वर्ष है। इसको भी देंगे 400 से भाग, कट जा रहा तो लीप वर्ष है। इसको देंगे 400 से भाग, नहीं कट रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। 1700 जो वर्ष है ना लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन चेंज है, बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। ये देखिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बेसिक से। क्या कह रहा है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। समझ गए आप, अधिवर्ष मैंने सिखाया था आज कि अधिवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। अधिवर्ष को ही तो बोलते हैं लीप वर्ष। अधिवर्ष को क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स। क्लियर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं। 400 से दिया भाग, कट गया लीप वर्ष। 400 से दिया भाग, नहीं कट गया तो लीप वर्ष नहीं है। और चेक कर लीजिए, 400 से भाग दिया, कट गया लीप वर्ष। 400 से भाग दिया, कट गया लीप वर्ष। 400 से भाग दिया, कट गया लीप वर्ष। तो कह रहा था कौन सा लीप वर्ष नहीं है ना, तो हम घोषित कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। सभी को सॉल्व करना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आ जाइए, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। कह रहा लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद निश्चित रूप से आता है, कभी कभी 4 वर्ष से पहले भी आ जाता है, कभी कभी 4 वर्ष से अधिक समय भी लग जाता है, और कह रहा कोई भी कथन उचित नहीं है। अरे लीप वर्ष के बारे में हमने बहुत कहानी पढ़ रखी है। कह रहा कोई भी कथन उचित नहीं है, गलत कह रहे हो तुम, सरासर गलत कह रहे हो। कोई भी कथन उचित कैसे नहीं हो सकता है। कह रहा था ना निश्चित रूप से आता है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, गलत। कभी कभी 8 साल बाद आ जाता है। आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल अचरज की बात हो गई, बिल्कुल कहानी आपने पलट दिया, मोमेंट ही पलट दिया। मैं कहूँगा कभी आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, उस लड़के उस लड़की के बारे में जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो। सोचिए बेचारा या बेचारी अपना हैप्पी बर्थडे ना 4 साल बाद मनाती होगी। क्लियर है, जो भी 29 फरवरी को पैदा हुए हैं उनका हैप्पी बर्थडे हर साल नहीं आता। आप लोगों को तो हैप्पी बर्थडे हर साल आता है, खुश हो जाते हैं, केक काटते हैं, पार्टी करते हैं। उससे पूछिए उसका दुख क्या है जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। उस अपना हैप्पी बर्थडे हर चौथे साल वो मनाएगा। कैसे, क्योंकि फरवरी हर 4 साल में आती है।
एक सुनाता हूं मैं आपको स्टोरी। मान लीजिए कि एक लड़का है, क्लियर, उसका मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं। उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया 29 फरवरी ले लिया मैंने 1896, क्लियर। अब इस लड़के का नाम है रोशन, नाम है, पूरे घर को रोशन करने वाला रोशन है ये। तो अब उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, भगवान ने मुझे 29 फरवरी को पैदा किया है, हर 4 साल बाद मैं अपना हैप्पी बर्थडे मना लूंगा। लेकिन देखिए कितना गजब का भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। उसने सोचा कि 4 साल बाद 1896 में 4 साल जोड़ के उसने दिमाग लगा लिया कि जो 1900 वर्ष आएगा 4 साल बाद मैं अपना हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा, क्लियर। जो 1900 वर्ष आएगा, 4 जोड़ेंगे ना तो 1900 वर्ष हो जाएगा। तो आप बताइए, मैंने आपको तो बहुत अच्छे समझा रखा है कि जब 1900 वर्ष है तो इसको भाग देंगे अब 400 से। आप कहेंगे सर 00 से 00 कट गया, 4 चौके 16, नहीं कटेगा, 3 शेष बचा रहा है। अब जब 3 शेष बचेगा, 4 चौके 16, 3 शेष बच गया, तो लीप वर्ष नहीं है। बेचारा रोने लगा। उसकी जो 29 फरवरी का जो सपना लेके संजोया था आया ही नहीं। अब कब आएगा उसका आएगा 1904 को। आपने देखा 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, तो अपना जो हैप्पी बर्थडे मना रहा है दूसरा, वो 8 साल बाद मना रहा है। देख रहे हैं भगवान ने कितना उसके साथ नाइंसाफी किया है, 8 साल बाद मना रहा है वो। तो क्या इसका आंसर हो गया? कभी कभी 4 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। कह रहा था 4 वर्ष से कम समय लगता है, सरासर गलत बोल रहा था। 4 वर्ष या 4 वर्ष से अधिक समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा थ्योरी में सिखाया है। आप कहेंगे सर सो सिंपल, अभी मैं बताता हूं उसको, देखते हैं। 100 वर्ष है, इसमें लीप वर्ष देखना है। 4 से आप भाग लगा दीजिए, 4 दूना 8, शेष बचा 2 0, 4 5 20। आप खुश हो जाएंगे कि सर 25 वर्ष उसमें लीप वर्ष होंगे। मैंने कहूंगा गलत बता रहे हैं, सरासर गलत बता रहे हैं। आप ऐसे ले जाइए गाड़ी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद 5 6 7, ऐसे करते करते आगे ले जाइए। अब और आगे बढ़ाते हैं, धीरे 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 आप आए 50 साल, फिर उसके बाद 51, ऐसे डॉट 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 आप गए 100 साल। आपने जब 100 में भाग दिया तो 25 आ गया, जो 4 से कटेगा। लेकिन आप 4 तो ये सिर्फ 4 इसको भी काट देगा, तो इसीलिए तो 25 आया है। मैं कहूंगा जब 100वां वर्ष आया है तो आप इसको 4 से काट के ऐड कर लिया आपने, इसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये नहीं कट गया, तो एक जो लीप वर्ष आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया वो हो जाएगा कम माय डियर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 24 लीप ईयर। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? ऐसे सॉल्व होगा। कह रहा 200 वर्ष में, आप कहेंगे सो सिंपल सर, आप तो सिखा चुके हैं, एकदम माहिर कर चुके हैं। 200 वर्ष को देना है 4 से भाग, ये कट गया आपका 4 5 20, ना जाने का 0 कहेंगे सर 50, मैं कहूंगा नहीं। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 डॉट डॉट 100 वर्ष गए होंगे, फिर डॉट 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 ऐसे 200 वर्ष कहेंगे। यहां तक जाने में ऐसे 2 सेंचुरी वाले मिले, और सेंचुरी वाले जब मिलते हैं 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग दिया तो ये भाग नहीं लगा, 1 कम हो गया, 1 यहां कम हो गया। जब 2 कम हुआ तो 50 - 2 48 मिले आपको, 48 मिले लीप ईयर्स माय डियर फ्रेंड्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। गाड़ी को थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं, देखिएगा, क्योंकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 400 में चेक करना है कितना लीप वर्ष, 4 से आप कहेंगे सिखाएं सर भाग देते हैं, 4 1 कम 4, ये कट गया, ना जाने का 00 मतलब 100। आप निकाल गए 100 लीप वर्ष होता है। मैं कहूंगा अभी दिमाग लगाइए, जब 1 से चालू किए हैं 400 तक, तो 100 भी मिलेगा, 200 भी मिलेगा, 300 भी मिलेगा, 300 वर्ष भी मिलेगा और 400 वर्ष मिलेगा।
जब आप इसको 400 से भाग देंगे नहीं कटा, एक कम हो गया, इसको भाग देंगे नहीं कटा, एक और कम हो गया, इसको भाग देंगे नहीं कटेगा, एक और कम हो जाएगा, लेकिन ये भाग लग जाएगा। तो कितने नहीं कट रहे हैं वर्ष? 3 वर्ष। तो 3 कर देंगे माइनस, तो 97 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्या कह रहा है ये? कह रहा है 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे, यही तो पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं कितने होंगे। तो सबसे पहले 2050 में क्या करेंगे, 1850 घटा देंगे, ये घट गया 002, 200 वर्ष आ रहे हैं, एकदम इत्मीनान से सोचिएगा। इसके बाद कौन सा सेंचुरी आया होगा 200 वर्ष जाने में? इसमें आया होगा 1900, क्लियर, 1900 मिला होगा आपको और एक मिला होगा 2000, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। 2 मिले होंगे, एक 1900 मिला होगा, एक मिला होगा 2000। तो आपको इससे भाग देना है 400 से, भाग दिया, इसको भी भाग देना आपको 400 से, क्लियर। आप देख रहे हैं कि ये नहीं कटा, ये कट गया, आपने भाग दिया 200 वर्ष में 4 से, तो आपको पता है 50 बार में कट जाता, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, वो तो पता है। लेकिन सिर्फ कितने कम हुआ? 1 कम हुआ, बहुत गहराई थी, ऐसा नहीं कि 2 कम कर दोगे, इसका आ जाएगा 49, क्योंकि जब 1850 से जाएंगे ना तो 1900 पड़ेगा और फिर 1900 के बाद इससे पहले 2000 वहां पड़ेगा, तो 1 कम हो जाएगा, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बताइए सॉल्व करके। 800 वर्षों में पूछा कितना लीप वर्ष होगा। अच्छा, तो हम देंगे 4 से भाग, 4 दूना 8, 0 ना जाने का 0, ये कैंसिल, 0 0, 200 वर्ष हो गया। आप कहेंगे सर 200 वर्ष, मैं कहूँगा नहीं, चेक करना पड़ेगा। 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां, 500, 600, 700, 800, क्योंकि इनको जब 4 से आपने भाग दिया तो उसमें ऐड हो चुका है। इसको दिया 400 से भाग नहीं कट रहा है, इसको दिया 400 से नहीं कट रहा है, इसको दिया 400 से ये नहीं कट रहा, ये कट गया, ये कट गया, और इसको दिया 400 से भाग नहीं कट रहा, इसको दिया 400 से भाग नहीं कट रहा, इसको भाग दिया नहीं कट रहा, इसको भाग दिया कट गया। तो कितने नहीं कटे माय डियर फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, 6 इसमें कम कर देंगे, 194, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 194। एकदम गहराई से आपको समझ में आया होगा आई थिंक। देखिएगा अब क्या ये बवाल मचा रहा है, क्या गजब गजब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में पूछ लिया 2017 में, 300 वर्षों में 31 महीने, 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। अच्छा, हम पहले इसको देख तो लेते हैं कि एक वर्ष में 31वां दिन कितने बार आता है। कोई भी एक वर्ष ले लिया, क्योंकि सिर्फ कहानी चेंज होती फरवरी 28 या 29 की, 31 उतने ही दिन होगा किसी भी वर्ष में, और 30 दिन भी उतने ही होगा। तो 30 दिन के लिए मैंने आपको कहानी बता रखी है। क्या बता रखी है? अंजू से नवंबर में मिला। तो कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4, मैंने बार बार बोला 4 महीने। ये एक 28 या 29 का निकल गया, 5 महीना निकल गया, तो 7 महीने ही तो बचे जो होते किसके? 31 के। एक वर्ष में 7 बार आएगा, एक वर्ष में 7 बार आएगा 31 दिन का। यहाँ लिख लेता हूं मैं, 31 दिन का आएगा, क्लियर। कितने साल में कहा? 300 वर्ष में। तो 300 का मैंने कर दिया गुणा यहाँ, तो मुझे करना पड़ेगा 300 का गुणा यहाँ भी, ये हो गया 300 वर्ष। आया कितना? 7 3 21 00, 2100 बार आएगा 31 महीने का दिन। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा 50 दिन में कुल कितने विषम दिन हैं? और कहेंगे सर क्या आपने पूछ लिया, 7 से 49 विषम दिन को बोलते हैं रिमाइंडर। तो 7 से 49 1
एकदम क्लियर है। विषम दिन में तो माहिर हो गए होंगे। कह रहा है एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते? क्या लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक साधारण वर्ष होता है 365 दिन का और विषम दिन निकालते हैं 7 से भाग देकर। अगर 7 से भाग देकर मतलब ये होता है 7 से भाग देना, 7 5 35, 1 और 5, 7 दूना 14, कितना बचा 0 1। और यही होता है शेषफल का मतलब होता है विषम दिन। कितना बचा? 1 बचा। 1 कहाँ मिला आपको? 1 मैंने 4। विशेष जानकारी कह रहा है विशेष जानकारी सभी कुल 7 दिनों में कुल कितने महत्वपूर्ण कोड होते हैं? अरे मैंने बता रखा है, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। अब देखिए मैंने आपको सिखा रखा है विषम दिन की एक कहानी। बहुत मैं अपना एफर्ट डालता हूं कि आपको कैलेंडर उंगलियों पे आ जाए एकदम फास्ट। क्वेश्चन पूछा नहीं कि आपने आंसर सॉल्व करके दिया नहीं। आपको विषम दिन मैंने सिखाया था, विषम दिन कैसे निकालते हैं इसकी भी थ्योरी सिखाई थी। मैंने ये बताया था कि 5 दोस्त थे, एक गेम है जिसका नाम है 31 की तिकड़ी, उसमें इनको आते हैं 0 नंबर। क्लियर है? अब क्या है, 5 दोस्त थे, 31 तिकड़ी का गेम खेलते थे, 0 नंबर आता था। क्लियर? फिर से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ 5 से, ये कहानी चलती रहेगी। 5 कहाँ आता है? 5 कहाँ आता है? तो इसके पहले ये देखिए कि 0 कहाँ आता है। ऐसा सभी वर्ष जिसमें लग जाए 400 से भाग, वहाँ 0 होगा। तो मान लीजिए कि 800 वर्ष है तो इसका हो गया 0। इसके ऊपर जाना है तो 700 का पता चल गया, इसके ऊपर जाना है तो 600 का पता चल गया, इसके ऊपर जाना है तो 500 का पता चल गया, इसके नीचे आना है तो 900 का पता चल गया। क्लियर है? ऐसे पता कर लेते हैं 0 1 3 5। अब आगे कहानी बढ़ेगी, जैसे 900 का पता करना है। क्लियर? तो 900 को क्या हो जाएगा, फिर से 5 स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें बिल्कुल माहिर हो गए होंगे, आपको एकदम समझ में आने लगा होगा। देखिए क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 31 दिसंबर 1999 को पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए तुरंत बता देते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था कि शेषफल कैसे निकालेंगे, शेषफल कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे समझाया था। ले लेंगे दिन और ले लेंगे महीने का कोड। महीने का कोड दिसंबर से देश की याद आती है, 5 तरफ से करना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट ले लिया और इसी लास्ट के 2 डिजिट में देते हैं हम 4 से भाग। 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, क्या बचा 1 9, 4 चौके 16। अब हम देखते हैं कि कितना इसका इंटीजर पूर्णांक है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? और 1999 जो है 1900 से लेकर 1999 तक कोड में आएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था? इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि 6 2 420 है। क्लियर? तो 1900 से पहले 1600 वर्ष, फिर 1700, 1800 और 1900। आपने देखा 1900 से लेकर 1999 तक कोड रखेंगे 0 बटे क्या करेंगे 7। इसको कर लेते हैं छोटा। क्लियर है? क्योंकि जोड़ के करेंगे तो लगेगा टाइम। 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा 3। 7 से भाग देते हैं, 7 त्रिक 21 तो बचा 3। इसमें देते हैं 7 एकम 7, 29 हो गया, 7 एकम 7 29, 7 चौके 28, 1 बचा। अब करते हैं सबका जोड़, 3 और 5 8, 8 1 9 और 9 और 3 12। अभी भी 7 से बड़ा है, रुको बता रहे हैं। 7 एकम 7 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 5 का मतलब गुरुवार हो जाएगा। 6 का मतलब होता है शनिवार। क्लियर है? 6 का मतलब शनिवार होता है, रवि का 0 हो जाता है। एकदम क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अभी नहीं सीखे, कंफ्यूज हो जाएंगे।
देखिए कह रहा 2024 का अंतिम दिन कौन सा होगा। कौन सी बड़ी बात कह दी है भैया, 31 दिसंबर 2024 का पूछ रहे हो। अरे हम फॉर्मूला जानते हैं, लिखते हैं शेषफल। क्या लिखते हैं, शेषफल। और इसी में फॉर्मूला छिपा हुआ है, क्या, तारीख प्लस महीने का कोड। अब महीने का कोड के लिए हम देखते हैं कि लीप है कि सामान्य। अब दिसंबर लिखा है तो चाहे लीप हो चाहे सामान्य, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिसंबर देश की हमें रक्षा करनी चाहिए पांचों तरफ से। लास्ट का वर्ष का 2 डिजिट और इसमें देते हैं 4 से भाग। अगर भाग देने में समस्या आ रही है तो बिल्कुल बच्चों की तरह दीजिए। इसमें लिखते हैं इंटीजर, इसी को बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक जो बचा है। क्लियर है। अब देखेंगे 200, 2000 देखेंगे। क्लियर है। 2000 को 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग लग जा रहा है तो स्टार्ट करते हैं। 6 2 420 थे, ऐसी कहानी चलती है। जब 6 2 420 थे, क्लियर है, तो 6 रख लीजिए, बटे कर दीजिए 7। अब छोटा कर लेते हैं, 7 त्रिके 21, 21 3 शेष बचा, 7 चौके 28, 3 शेष बचा, जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 3 11, 11 6 17 और 17 और 6, 17 6 होता है 23, 7 से भाग लगेंगे, 7 त्रिके 21, रिमाइंडर बचा 2। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर का ही तो लिखे हैं। 2 का मतलब मंगलवार। लो हो गया सॉल्व। हमसे पंगा। देखो एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या सिखा रखी है, विशेष जानकारी है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है। कहेंगे कौन सी नई बात है सर, आप तो सिखा चुके हैं। जबकि किसी भी लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा प्रथम दिन से 1 दिन अधिक होगा। मैं कई बार ये आपको बात बता चुका हूं। देखिए 15 नंबर का क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है यदि वर्ष 1944 का पहला दिन शनिवार है तो बताए कि उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। ऐसे नहीं बैठ जाएंगे लगाने कि सर हम लगा के मानेंगे कि 1 जनवरी 1944 को दिया है कि शनिवार है। क्लियर, ये दिया शनिवार, तो कह रहा है कि अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर 1944। तो सॉल्व नहीं करना है, मैं यही तो बोल रहा हूं। इसको चेक करना है कि सामान्य है कि लीफ है। आप कहेंगे सर 4 से भाग दिया पता चला कि लीफ है, तो मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट डे होता है, जो लास्ट डे होता है, उसमें 1 दिन ऐड हो जाता है। तो शनिवार के बाद रविवार। लीजिए सॉल्व हो गया आपका। इतने ही आसानी से सॉल्व होगा। आप पहले थ्योरी तो मुझसे अच्छे से सीखिए, फिर देखिए हर एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड में उड़ाएंगे आप, देखिएगा। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये कि यदि आज शुक्रवार है तो बताइए कि 100 दिन बाद समाप्त 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 100 दिन बाद बताना है। क्लियर, आज शुक्रवार है, कहना चाह रहा है कि पहली जो तारीख है वो है शुक्रवार। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, आज कह रहा शुक्रवार है, यहां लिख देते आज, पहली तारीख नहीं लिखते हैं, आज लिखते हैं। आज है शुक्रवार, तो बताइए कि 100 दिन बाद क्या होगा। तो डिफरेंस कितना है, 100 दिन बाद बताना है। तो मैंने बताया कि जब डिफरेंस निकाल के दिया है तो 7 से लगा दीजिए भाग, 7 1 कम 7 हो गया कितना 30, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा 2। अब 2 बचा तो 100 दिन बाद पूछा है ना, बाद का मतलब जोड़ देते हैं। शुक्र में 2 जोड़िए, अरे कहेंगे सर शनिवार रविवार, रविवार आंसर हो गया। अगर पीछे लौटना होता तो माइनस कर देते। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है और क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में। देखिए कैसे पूछा गया है, कह रहा है यदि आज रविवार है तो बताए कि 421 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो क्लियर चीख चीख के बता रहा है कि 421 दिन बाद, 421 दिन का डिफरेंस है। तो मैंने क्या सिखाया था, 421 में देंगे 7 से भाग, कहेंगे 7 छंग 42, 1 बचा सर रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 बचा तो मैं कहूंगा देखिए कि आगे जाना है कि पीछे। आज का दिन दिया है 421 दिन बाद, बाद का मतलब क्या है, आगे जाना है, आगे के लिए जोड़ देते हैं। तो रविवार के बाद क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, सोमवार। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज शुक्रवार है तो बताए कि 100 दिन
पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा 100 दिन पहले पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। 7 एकम 7 हो गया 30, 7 चौके 28, शेषफल रिमाइंडर जिसको आप कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स बचा 2। अब आज का दिन दिया है शुक्रवार, 100 दिन पहले जाना है। 100 दिन कहाँ जाना है? पहले। बताइए आप हैं यहाँ, पहले जाना है मतलब पीछे लौटना है, पीछे लौटने का मतलब माइनस करना होता, तो दिन में माइनस करेंगे। शुक्र के 2 दिन पहले जाना है तो शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार जिसको आप बोलते हैं वेडनेसडे। लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया, वेडनेसडे हो गया, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने किया है। क्वेश्चन है वही, आज रविवार है तो बताइए कि 421 दिन पहले पूछा है, वहां था बाद में, ये पहले पूछा है। देखकर बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे सर 421 दिन का जो डिफरेंस दिया है ना, 7 से लगाते हैं भाग। आपने बहुत अच्छे बताया कि 7 दिन 7 दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, इसीलिए लगाते हैं 7 से भाग। आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स कि रिमाइंडर 7 छंग 42 कट गया, 1 बच गया। तो आज का दिन रविवार दिया है, 421 दिन पहले पूछ रहा है, तो पहले का मतलब होता है माइनस, और रविवार दिन के पहले आता है आपका शनिवार। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अगर कल रविवार था तो आज से 21वां दिन क्या होगा? ये नहीं बोला है, आप लोग पहले खुद से सॉल्व करिए, आप गलती 100% करोगे लेकिन सीखोगे भी उससे बहुत कुछ। कह रहा है अगर कल रविवार था, क्लियर, आज नहीं, कह रहा है कि आज होता है उसके बाद होता है कल। कल क्या था माय डियर फ्रेंड्स? रविवार था, कल था रविवार, तो आज क्या हो जाएगा? जैसे कल रविवार था, आज क्या हो जाएगा? कल रविवार था तो आज क्या हो जाएगा? उसके एक दिन आगे जाएंगे, क्लियर। तो आज हो जाएगा, रविवार के बाद आता है सोमवार, आज हो जाएगा सोमवार, क्लियर। तो आज से 21वां दिन, आज से 21वां दिन मतलब क्या बताना चाह रहा है आपको? 21 दिन का है डिफरेंट। लगाया आपने 7 से भाग, 7 एकम 7 11, 7 एकम 7, 7 4 11, रिमाइंडर आपने कहा सर बचा 4, क्लियर है, रिमाइंडर बचा आपका 4। तो 21वां, आज से 21वें दिन के बाद पूछता तो आप क्या करते? 4 जोड़ देते। कह रहा है 21वां दिन ही बताओ, 21वां दिन ही बताओ, तो आप क्या करेंगे? 21वां दिन ही बताना है तो 1 कम करके जोड़ देंगे। अगर यहां ध्यान से सुनिएगा, पूछता कि आज से 21वें दिन के बाद बताओ, तब कंफर्म था कि हम इसमें 4 जोड़ देते। कह रहा नहीं 21वां दिन ही बताओ, तो यहां क्या करेंगे? 21वां दिन बताने के लिए 3 जोड़ देंगे रविवार में। तो रविवार के बाद आता है आपका, रविवार के बाद आता है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आपने जैसे ही 3 जोड़ा, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 4 फ्लो में जोड़ दिया, ये आपका रविवार है, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बुधवार। इसका आंसर राइट हो जाएगा बुधवार। क्लियर है? आते हैं 21 नंबर पे। देखिए अब क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया है। कह रहा अगर 1 मई 1920 को शनिवार था तो उस तारीख से 21वें दिन पर कौन सा दिन होगा? 21वें दिन, 61वें दिन पर कौन सा? 61वें दिन पर पूछा है, सेम काम, 61 दिन का डिफरेंस देंगे 7 से भाग। अब 7 से भाग देंगे आप तो 7 वाटे 56 होता है। कितना शेष बचा? 5 बचा शेष, 5 शेष बचा। तो ये नहीं कहा है 61 दिन के बाद नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 61वां दिन बताओ, 1 कम कर देंगे 4, और 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। शनिवार में 4 दिन जोड़ दिया, तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था। वाई हफ्तों 2 दिनों में कुल कितने दिन होंगे? यहाँ होगा 2y।
y हफ्तों और 2y दिनों में कुल कितने दिन होंगे? आप बताइए। y हफ्ता में कितना दिन होगा? अरे एक हफ्ता में, एक वीक में 7 दिन होता है। क्लियर? तो कह रहा है कि y हफ्ता है, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 7y डे हो जाएंगे और प्लस 2y डेज, तो कितने दिन हो गए? दिन ही तो निकाल गए हम, 9y डेज हो जाएंगे। कितना सिंपल था। y हफ्ता दिया है, एक हफ्ता में 7 दिन, तो y हफ्ता में y गुणे 7, ये हो गया 7y डेज। अब 2y दिन ही दिया है तो 2y दिन जोड़ देंगे, 9y। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम का भाई श्याम राम से 800 दिन बड़ा है। तो क्या करेंगे? जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, राम है छोटा, राम का भाई है श्याम। क्लियर है? और कितने दिन का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 800 दिन का डिफरेंट है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? श्याम का जन्म बुधवार को हुआ हो। कह रहा है श्याम का जन्म बुधवार को हुआ हो। मैंने कर दिया, बुधवार को जन्म हुआ है। तो बताइए कि राम का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? मैंने आपको यही तो सिखाया था, डिफरेंस दे ही दिया है ना 800 का, 7 से भाग लगाइए। दे दिया है तो 7 से लगाइए भाग, 7 एकम 7। क्लियर? ये बचा 1, ये हो गया 0, 7 एकम 7। कितना बचा माय डियर फ्रेंड्स? ये बचा 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, तो शेष कितना बचा? 2। क्लियर है? तो आपने निकाल लिया कि जो रिमाइंडर है सर 2 दिन है। आपको ये समझना है कि जोड़े की घटाएं, ध्यान से गहराई समझिएगा। राम का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? श्याम का जन्म हो गया है बुधवार को। तो बताइए कि जब राम का जन्म होगा तो बुधवार के बाद ही तो पैदा होगा उसका छोटा भाई, उसके पहले नहीं पैदा होगा। उसके पहले पैदा होगा तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद पैदा होगा। बाद के लिए मैंने क्या बता रखा है? जोड़ देते हैं। तो बुधवार में 2 दिन जोड़िए, क्या हो जाएगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, बड़ा भाई है, बुधवार को पैदा हुआ है, तो उसका भाई जो होगा ना उसके बाद पैदा होगा, मतलब उसके बाद पैदा होगा। उसके पहले पैदा होगा तो उससे बड़ा हो गया ना। अगर बाद के मतलब जोड़ देते हैं। इतनी सी बात आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, इतनी सी बात सीख कर आगे बढ़िए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सारे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए की बहन बी ए से 421 दिन बड़ी है। तो ए से 421 दिन बड़ी है कौन? इनकी बहन। लिख दिया मैंने 421 दिन बड़ी है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब क्या कह रहा है? यदि ए का जन्म रविवार को हुआ हो, इनका जन्म दे दिया है रविवार को, और जब दोनों के डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस दे दिया है तो मैंने आपको सिखाया है, लिखना है 421, देना है 7 से भाग। रिमाइंडर क्या बचा माय डियर फ्रेंड्स? रिमाइंडर बचा 1। अब आपको देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। ये है छोटी, क्लियर है? यह है छोटी बहन। अब ये छोटी बहन है, तो बताइए कि इसके पहले जन्म हुआ होगा कि इसके बाद? आप कहेंगे सर इसके पहले जन्म हुआ होगा। पहले का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? घटा देंगे। रविवार में 1 दिन घटाएंगे, तो रविवार में जैसे 1 दिन घटाते हैं आता है शनिवार। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस गहराई से आपको बात सुनना है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सभ्यता संस्कृति से 75 सप्ताह बड़ी है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, संस्कृति से 75 सप्ताह बड़ी है, तो संस्कृति हम यहां लिख लेते हैं, संस्कृति से जो संस्कृति से 75 सप्ताह बड़ी है कौन? इनका नाम लिख देते हैं सभ्यता। लिख लिया, और यहां लिख लिया 75 सप्ताह बड़ी है। ये कितने दिन? 75 सप्ताह बड़ी है। कह रहा है संस्कार सभ्यता से 492 दिन बड़ा है। सभ्यता से ये बड़ा है, बड़े वाले को हमेशा ऊपर रख रहा हूं। इनका नाम है संस्कार, और कितने दिन बड़े हैं ये? 492 दिन। क्लियर है? कह रहा है यदि संस्कार का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, इनका दे दिया है कि ये पैदा हुए थे भैया शुक्रवार को पैदा हुए थे, तो बताना है कि संस्कृति, ये जो देवी जी थी संस्कृति, इनका नाम है, ये किस दिन पैदा हुई थी? क्वेश्चन मार्क, किस दिन पैदा हुई थी? बिल्कुल बताएंगे, रुकिए।
आप देख लीजिए कितने दिन का कॉमन डिफरेंस है, दिया है 492, तो 492 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, 7 से 49, आप कहेंगे सर रिमाइंडर बच रहा है 2, क्लियर, 2 बच रहा है। अब आपको क्या करना है, 75 जो सप्ताह है ना उसमें तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। कहेंगे सर कैसे, दिन तो है नहीं, मैं कहूंगा 75 सप्ताह है, इसमें करेंगे 7 का गुणा, ये टोटल बनेगा दिन, जब 7 से भाग लगाएंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा तो 0, और 0 में 2 दिन जोड़ेंगे तो 2। आप ये देखिए संस्कार है बड़ा, संस्कार है बड़ा, तो संस्कृति का जन्म उसके पहले हुआ है कि बाद में हुआ है, आप कहेंगे सर उसका जन्म उसके बाद हुआ है, तो मैं कहूंगा बाद में हुआ है ना, तो बाद में जोड़ देते हैं, शुक्रवार में 2 जोड़ दीजिए, शनिवार रविवार, रविवार आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट। आई होप माय डियर आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कैलेंडर के लिए तो जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में, हम उसे आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूअस और बहुत मन से करिए, क्योंकि अगर मन से पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी आपको रिवीजन में वो काम देगा और इन फ्यूचर जो एग्जाम होंगे उसमें आपके लिए बिल्कुल बूस्टर का काम करेगा।